नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दृष्टि स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था सामान्य बुद्धि परीक्षण में एनालॉगी टेस्ट। आज हम सीखेंगे सीरीज कंप्लीशन, सीरीज को कैसे पकड़ते हैं और कैसे उसको कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम्स जैसे कि वीडियो री एग्ज़ाम है, ग्राम पंचायत अधिकारी का नोटिफिकेशन कल आ गया है, अभी कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आना है, तो इन सब एग्ज़ाम्स में ये वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग बहुत काम आने वाली है। तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। और टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पेड ग्रुप है, वहाँ पर हम आपको सारे पीडीएफ्स और ट्रिक्स बताते हैं। और जो कॉमन ग्रुप है आप उसको ज्वाइन करके वहाँ पे वीडियोस और जीएस और ये सारी चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक उसका दे दिया है, वहाँ पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज सीरीज कंप्लीशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेक्स्ट फिगर। यहाँ पर कुछ फिगर्स बना रखी हैं, जैसे 1 2 3 4 5। अब ये कोई सीरीज में है, उस सीरीज को पकड़ना है और क्वेश्चन मार्क जो ये है इसकी जगह पे हमें नीचे से कोई एक आंसर यहाँ पे भरना है। तो देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। अगर इस तस्वीर को हम ध्यान से देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये एक सीरीज में टर्न हो रही है। टर्न कैसे हो रही है, ये यहाँ पे देखिए, ये इस तरह से टर्न हो रही है। तो अब यहाँ पर देखिए, ये एरो पर ध्यान दें आप, ये एरो अभी यहाँ पर है। अगर ये पिक्चर को हम थोड़ा इधर को टर्न करेंगे तो देखिए ये एरो नीचे आ गया, फिर ये एरो यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये एरो यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से ये घूम रही है। देखिए, ये एरो यहाँ आया, फिर ये एरो यहाँ आया, फिर ये एरो यहाँ आया। अब ये एरो घूम के कहाँ, यहाँ पे आएगा। तो अब नीचे देखना है कि नीचे कोई एरो कहाँ पे है। तो ये आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए आपका आंसर होगा बी। किसी भी सीरीज को सॉल्व करते समय हमें यह ध्यान रखना है, आइडेंटिफाई करना है पहले कि उसमें हो क्या रहा है। आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस होगा, उसके बाद हम उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वो संख्या चुने जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह का स्थान ले सकती है। प्रश्न चिन्ह कहाँ है, सबसे लास्ट में है। तो हमें इस जगह पे कौन सी संख्या आएगी इन ऑप्शंस में से, वो हमें चूज करके यहाँ पे भरना है। तो अब इसमें देखिए क्या हो रहा है। आपको पहली सीरीज पकड़नी है कि ये किस सीरीज में आगे को बढ़ रहा है। तो अब करना क्या है, देखिए यहाँ पे है 512। 512 का हाफ कितना होता है। सबसे पहले 512 इसका हाफ करेंगे। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 256 आया। अब अगर हम 512 में 2 5 6 जोड़ देंगे तो कितना आता है, 6 और 2 8, 5 और 1 6 और 5 2 7, 768। तो देखिए अगली संख्या यहाँ पे 768 है। इसी तरह से इस 768 में इसका हाफ करके ऐड करेंगे तो ये आएगा। तो यहाँ पे कौन सी संख्या, अब हमने सीरीज पकड़ ली। क्या हो रहा है कि जो ये संख्या दी है इसका हाफ करके इसमें जोड़ने पे अगली संख्या मिल जा रही है। इसी तरह से इसका हाफ करेंगे, इसमें जोड़ेंगे तो ये संख्या मिल जाएगी। मैं करके दिखा देता हूँ अगली संख्या भी आपको। अब देखिए क्या हो रहा है, ये 768 है, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से। तो 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। अब इसमें 768 हमें ऐड करना है एज पर रूल जो हमारा इस सीरीज में लग रहा है। तो 8 और 4 12 हुए, 6 और 8 14 और 1 15 हुए, 7 3 10 और 1 11 हुए। अब देखिए 1152 आया अगला। तो सीरीज यही कह रही है कि जो संख्या दी है उसका हाफ करके इसमें ऐड करने से अगला नंबर मिलता है। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे क्योंकि हर क्वेश्चन को 15 से 20 सेकेंड में सॉल्व भी कर लेना है। तो 1728 डिवाइडेड बाई 2, 2 8 जा 16 होता है,
2 6 जा 12 होता है और 2 4 जा 8 होता है। अब 1728 इसमें ऐड कर देंगे, 1728। तो 8 और 4 12, 6 2 8 और 1 9, 8 7 15 और 1 और 1 2, 2592 हमारा आंसर आया। तो ये डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा। अगला पढ़िए क्वेश्चन, वो संख्या चुनें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह का स्थान ले सकती है। अब यहाँ पे देखिए सीरीज दी हुई है, इसको हमें पहचानना है कि इसमें हो क्या रहा है, और उसके बाद हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसमें हमें अपना आंसर भरना है। 7 15 31, इधर से इसको अगर आप देखेंगे तो आप जल्दी कर पाएंगे। 7 में 8 ऐड किया तो 15 हुआ, 15 में 16 ऐड किया तो 31 हुआ, यहाँ पे 32 ऐड करेंगे तो 63 आएगा। अब 63 में हम 64 ऐड कर दें, अगर 63 में 64 ऐड कर दें, क्योंकि 32 का डबल क्या होता है 64, तो 7 और 6 6 12, तो यहाँ पे 127 आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन अपना आंसर सही कौन सा है, बी। एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, दो तरह से ये चल रहा है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पर 511 में से 1 माइनस करें तो 510 हुआ, डिवाइडेड बाई 2 करें तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 255 आया यहाँ पे। तो ये अगली संख्या मिल गई। 255 माइनस 1 तो कितना हुआ, 254 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, इस संख्या का निकाला। अब अगर हम इसका कर देंगे तो यहाँ वाली संख्या हमें मिल जाएगी, इसलिए 255 को -1 किया, 254 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो ये 127 आंसर आ गया। तो इसको दो तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने सीरीज को आइडेंटिफाई कर लिया कि इसमें क्या हो रहा है, तो आपके लिए 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए, चाहे आप पेड ज्वाइन करें चाहे आप नॉन पेड ज्वाइन करें। वैसे अगर मेरे ये वीडियोस आप देखते रहेंगे तो पेड ज्वाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी आपको, उसी ग्रुप से आपको हो जाएगा जो हमारा कॉमन ग्रुप है, तो आप उसको ज्वाइन करें। लिंक मैंने टेलीग्राम में दे दिया आपको। अगला देखिए क्वेश्चन, सीरीज दी हुई है KPA। क्वेश्चन पहले पढ़ लें। निम्नलिखित श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित करने वाले अक्षर समूह का चयन करें। सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। अब यहां पर क्या हो रहा है, अब आप सीरीज को समझिए। देखिए KPA LQB MRC NSD, एक एक अक्षर को देखो क्या हो रहा है। K, फिर क्या हुआ L, फिर M, फिर N, KLMN। तो यहां पे पहला तो O पता लग गया हमें, क्या होगा, O होगा। पहला हमें क्लियर कट पता लग गया है, O होगा, राइट। अब ये O वाला ऑप्शन किसी में नहीं है तो आंसर हमारा A ही आएगा, ठीक है। एक और देख लेते हैं। अब देखिए यहां पे P के बाद Q, R, S और यहां आएगा T। तो OTE लास्ट वाला निकालने में समय ना बर्बाद करें, 5 सेकंड में हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हुआ इसका A ऑप्शन, A ऑप्शन OTE। अगला क्वेश्चन देखिए। आप ऐसे ही अगर रोज प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जो 50 क्वेश्चंस आने हैं सामान्य बुद्धि परीक्षण के, हर तरह के क्वेश्चंस में सॉल्व कराने वाला हूं इसमें, और आप रोज वीडियो देखते रहिए। आपको नहीं समझ में आता है बार बार देखें, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। Select the option that when sequentially placed in the blanks of the given series will complete the series। अब ये कह रहा है कि ये सीरीज आप ध्यान से देखिए और लास्ट में क्या आएगा वो आपको भरना है। अब कैसे चल रही है सीरीज, देखो जी। यहां पर क्या है C, तो यहां पे बीच में D मिसिंग है, E हो गया। फिर F मिसिंग है, G हो गया। H मिसिंग है, I हो गया। और J मिसिंग है तो यहां पे K हो जाएगा। अब यहां क्या आएगा वो देखना है हमें। क्या हो रहा है, 3 में 2 प्लस किया तो 5 हो गया, 5 में 2 प्लस किया तो 7 हो गया,
साथ में 2 प्लस किया तो 9 हो गया, 9 में 2 प्लस किया तो 11 हो गया। तो क्या आंसर आएगा? K11। K11 दूसरा वाला भी निकालना है तो भी निकाल सकते हैं इजली। K के बाद क्या आएगा? L मिसिंग तो M हो जाएगा, और 11 में 2 प्लस करेंगे तो 13 हो जाएगा। तो एक ही अगर निकाल लोगे तो आपको दूसरा वाला निकालने की आवश्यकता नहीं, वो समय खराब करने वाली बात होती है। एक्चुअली आयोग ये भी चाहता है ना कि कौन कितने स्मार्टली इसको सॉल्व कर रहा है कम से कम समय में। अब अगर आप दोनों को निकालने में समय बर्बाद करेंगे तो अगले क्वेश्चन के लिए आपका समय खराब होगा। तो इसलिए एक निकाल लिया और K11 किसी में ऑप्शन है नहीं, तो आपको दूसरे निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप ए पे लगाइए और अगले क्वेश्चन पे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, वह विकल्प चुने जो नीचे दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित कर सकता है, मतलब रिप्लेस कर सकता है। सुपर हुआ, फिर PSRUE हुआ, RPESU हुआ, अब ERUPS हुआ, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर SUPER है। यहाँ पे सुपर था, फिर सुपर आ गया और बीच में ये सब है। तो अब इसको आपको सही करना है। कैसे करना है? हम यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले इसको करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा SUPE और R, ठीक है। अगला ये वर्ड हमें निकालना है, तो PSRUE। इसमें सीरीज ये पहचान, जब इस तरह के वर्ड्स दिए हों तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे ऊपर 1 2 3 4 5। इसका जो प्लेसमेंट है वो पहला S है, दूसरा U है, तीसरा P है, चौथा E है और पांचवा R है। अब यहाँ पर इन नंबर्स का प्लेसमेंट देखना है, यहाँ पे किस सीरीज में लगाया गया है। जैसे कि ये P कहाँ पे? P 3 नंबर पे यहाँ पे देखिए, 3 नंबर पे। S 1 नंबर पे है, R 5 नंबर पे है, U 2 नंबर पे है, इसी तरह से E 4 नंबर पे है, ठीक है। अब इसकी सीरीज आप लिख लो, क्योंकि नई सीरीज ये बनी 1 2 3 4 5। अब करना क्या है? देखिए यहाँ पे सिंपल है, बहुत कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बहुत डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूं। पेड ग्रिप में इसकी सारी ट्रिक्स बताई जाती हैं, लेकिन यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे है। यहाँ पर हमने ये लिखा, उसके बाद हमने इसके नंबर्स डाल लिए, फिर इन नंबर्स को यहाँ पर देखा किस सीरीज में है, फिर हमने इसकी एक्चुअल नंबर्स यहाँ पे डाल लिए। अब हमें करना क्या है? अब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया, अब इसमें हमारा कोड क्या है? कोड यहाँ पे लिख लेते हैं 3 1 5 2 4। ये हमारा कोड है, ठीक है। अब इस कोड के बेसिस पे ही सब कुछ चलेगा। कैसे चलेगा? देखिए 3, अब ये वाला अब आपको भूल जाना है थोड़ी देर के लिए, यहां से मैं इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है। अब देखिए 3 कौन सा है? 3 है R। 1 कौन सा है? P। 5 कौन सा है? E। 2 कौन सा है? S। और 4 कौन सा है? U। अब अगली जो सीरीज आई है वो आई है RPESU। देखिए RPESU। अब इसी तरह से अगर हम इसका डिटेल निकाल लेते हैं तो हमें ये वाला मिल जाएगा। तो अब इसमें से अब जो ये वाली है इसको हम ऊपर नोट कर लेते हैं और सारे हटा देते हैं। यहां पर हम अपना जो एक्चुअल जिससे हमें अगला क्वेश्चन मार्क की सीरीज निकालनी है वो हम केवल लिखेंगे और सारा हटा देंगे, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। देखिए इसमें समय लग रहा है, लेकिन जिस दिन जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये 10 सेकंड से ज़्यादा का खेल नहीं है आपके लिए। यहाँ पे समझाने में थोड़ा समय लगा आपको, बट जिस दिन आप प्रैक्टिस करेंगे और फिर करने लगेंगे तो आपको समय नहीं लगेगा। ERUPS। अब ये कोड है, इसमें यहाँ नंबर लिख लो 1 2 3 4 5। कोड है, कोड से अब यहाँ पे हम अगली सीरीज निकालेंगे जो क्वेश्चन मार्क वाला है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो आना है, देखिए 3 है U, 1 है E, 5 S,
2R और 4P, USRP, UESRP, ये जहां पर भी होगा वही आपका आंसर होगा, UESRP। देखिए बी वाला आंसर आपका बिल्कुल सही है। तो ये आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है, वीडियो 2 बार 3 बार चला के आप इसको देखें, आपको समझ में आ जाएगा। और जहां पे इस तरह से वर्ड्स दिए होंगे उसमें 90% केसेस में इसी तरह का फॉर्मूला लगेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन समझिए, पढ़िए क्या है। निम्नलिखित श्रृंखला को पढ़ें और ज्ञात करें कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा पद आएगा। ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी के लोअर सबऑर्डिनेट में आया था शिफ्ट 2 में 2019 में। थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको समझिए ठीक से। इसमें सबसे पहले करना क्या है, आपको ABCD यहाँ पे नोट कर लीजिए, ABCDEFGHYNZ। अब इनके नंबर्स की किस प्लेसमेंट क्या होती है, 1 2 3 4 5 4 25 एंड 26, यही होती है प्लेसमेंट। 26 कैरेक्टर्स होते हैं इंग्लिश वर्णमाला में। अब देखिए निकालना कैसे है इसको। देखिए यहाँ पर है पहला कैरेक्टर, पहले निकाल लेते हैं हम। तो पहला क्या है, जी, सबका पहला लिख लीजिए, IMOSU और फिर अगला क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ हो क्या रहा है, GHI, H मिसिंग है, I हो गया, तो यहाँ पे एक है, एक कैरेक्टर मिसिंग है, GHI। JKL, 3 कैरेक्टर ये मिसिंग है, M हो गया, NO, तो एक मिसिंग है, एक मिसिंग है, PQR, यहाँ पे कितने, 3 मिसिंग है, T के बाद एक मिसिंग है। तो इसमें हो क्या रहा है, 1 3 1 3 ऐसे चल रहा है, ठीक है। U के बाद अब 3 मिसिंग करने हैं, VWX, तो यहाँ पे आएगा क्या, Y। तो एक हमें क्वेश्चन मार्क में एक मिल गया। अब सेकेंड लाइन नोट कर लेते हैं। सेकेंड लाइन क्या है, इसको मिटा देते हैं, फिर सेकेंड लाइन देखते हैं, क्योंकि पहले का तो आंसर हमें मिल ही चुका है। थोड़ा सा ट्रिकी है ये क्वेश्चन, टाइम टेकिंग है, तो इस तरह के क्वेश्चंस की काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। देखिए पहला निकाल लिया था हमने, क्या आया था, Y। अब दूसरा निकालते हैं, A है, E है, I M O और S। कैसे चल रहा है, A के बाद B C D, 3 नहीं है यहाँ पे, 4th कैरेक्टर है, ठीक है। E F G H के बाद I है, J K L M है, N O है, P Q R S है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, 3 3 3 जो मिसिंग है, एक मिसिंग है या 3 मिसिंग है, इस तरह से ये हो रहा है। 3 3 3 1 3 3 3, फिर 3 1, फिर 3 हुआ, फिर अगली सीरीज में क्या आएगा, 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, PQRS TU, यहाँ पे T मिसिंग करेंगे 1 तो U आएगा, तो अगला यहाँ पे U हो गया। अब इसके बाद अगली सीरीज देखते हैं क्या है, इसको मिटा देते हैं, एक्चुअली जगह कम पड़ गई मेरे पास। देखिए तीसरा कैरेक्टर लिखते हैं S U Y A E I। अब इसमें क्या आ रहा है, S T, एक मिसिंग, U है यहाँ पे, V
डब्ल्यू एक्स मिसिंग है, वाई हो गया, फिर यहाँ पे एक मिसिंग है जेड, ठीक है, तो 1 3 1। अब यहाँ पर देखिए ए बी सी डी, फिर ई है, मतलब फिर 3 हो गया, एफ जी एच, फिर 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे लास्ट जो हमने अभी सेकेंड वाली निकाली थी तो उसमें कैसे था, 3 3 1 3 1 ऐसे निकाला था ना हमने। अब ये उल्टा हो रहा है, तो 3 3 है यहाँ पे 2 बार, तो अगला भी 3 होगा, एफ जी एच आई जे के एल के बाद एम आएगा। तो हमारा देखो वैसे तो आंसर मिल गया है, आंसर क्या मिल गया है, सी वाई यू एम। लेकिन मैं आपको 59 कैसे आया है ये भी बता देता हूँ, जिससे कि क्वेश्चन पूरा हो जाए। लेकिन टाइम ना खराब को, आप जब परीक्षा दे रहे होंगे अगर ये ऑप्शन कहीं नहीं दिख रहा तो आप उस पर ही टिक करा देंगे, आगे का सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। लेकिन मैं पूरा क्वेश्चन आपको इसलिए बता रहा हूँ कि पता लगे 59 कहाँ से है। अब देखिए 59 निकालने के लिए y क्या है, 25 है, ये मैंने इसीलिए अल्फ़ाबेट लिखे थे यहाँ पे, y 25 हो गया, u आर एस टी यू, यू है 21, m m m m m है 13। तो अब इसका टोटल कर लीजिए, 5 और 1 6 3 9, 2 2 4, 4 और 1 5, ये आ गया 59। तो आंसर है वाई यू एम 59। इसको कई बार आपको देखना पड़ेगा तब ये समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें सीरीज आपको तुरंत पकड़नी है, अब तो आपको थोड़ा थोड़ा सा पकड़ में आने लगा होगा। सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है, आइडेंटिफाई द सीरीज, आइडेंटिफाई। तो आइडेंटिफाई कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। क्या है, 1 6, पहले अक्षर देखिए 1 6 11 16, क्या हो रहा है यहाँ पे, +5 हो रहा है, नंबर्स में +5 हो रहा है, तो यहाँ पे +5 कर दो आप, तो मेरा यहाँ पे 21 तो आ गया। अब आगे का क्या सीन है, अब देखिए बी सी डी ई, उसके बाद आया एफ, फिर जी एच आई, फिर आया जे, के एल एम एन आ गया, ओ पी क्यू, तो आएगा आर। 21 आर कहीं नहीं है तो आंसर तो आ गया सी, लेकिन पूरा कर लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये उल्टी सीरीज है तो इधर से पकड़ लो इसको, ठीक है, पी क्यू आर है सिफा, तो यहाँ पे इससे पहले का ले लो, ठीक है, 2 2 मिस हो रहे हैं तो एम आ जाएगा यहाँ पे। तो आंसर क्या हुआ, 21 आर एम। देखिए ये क्वेश्चन समझते हैं, निम्नलिखित श्रृंखला को पढ़ें और ज्ञात करें कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। बहुत ही ठंडे दिमाग से रीजनिंग के क्वेश्चंस करने हैं, थोड़ा सा भी कंफ्यूज अगर आप होते हैं तो फिर इसको करना टफ हो जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इस तरह के क्वेश्चंस में पहले का हमें दूसरे में क्या रिलेशन है वो एक बार निकाल लेंगे, तो लास्ट वाले का हम सबका निकालने की जरूरत नहीं है, फिर लास्ट वाले का रिलेशन हम क्वेश्चन मार्क से निकाल लेंगे। तो इसमें क्या रिलेशन है आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे है एस एस टी ई एम और यहाँ है एम एफ आर वी। अब इनका रिलेशन हमें निकालना है। अब रिलेशन यहाँ पे पहले कैरेक्टर का आखिरी कैरेक्टर से है, ठीक है, इस तरह से हम निकाल लेंगे, सेकेंड का इससे, थर्ड का इससे और फोर्थ का इससे। तो एस टी यू वी मतलब एस टी यू वी, ठीक है, 2 मिसिंग है उसके बाद वी है, समझ गए। अगला देखिए सेकेंड आर एस टी, मतलब ये रिवर्स चला है ऐसे, आर एस टी, एस मिसिंग है। अगला थर्ड कैरेक्टर देखिए ई एफ, ई एफ
कोई मिसिंग नहीं है, सीरीज़ में है, ये रिवर्स सीरीज़ है और ये सीधी, इस तरह से निशान जरूर लगा लेंगे। एम एम पहला कैरेक्टर लास्ट में, लास्ट वाला कैरेक्टर जो है पहले में उठ के वैसा का वैसा आ जाएगा। अब हम लास्ट वाला ये अपना पकड़ लेते हैं और इससे हम सीरीज निकाल लेते हैं, एस डी पी और बी। तो अब लास्ट वाला तो पहले में आ जाएगा, तो पहला हमने उठा के लिख दिया बी, राइट। अब उसके बाद निकाल लेते हैं सेकेंड कैरेक्टर। कैसे? हम उल्टा शुरू करेंगे तभी आएगा, क्योंकि लास्ट वाले से इधर फर्स्ट का रिलेशन है। तो लास्ट वाला बी तो हमने पहला निकाल लिया। अब पी कैसे हुआ था? पी हुआ था यहाँ पे देखिए सीरीज़ है ई और एफ की, तो पी के बाद क्यू आ जाएगा, पी क्यू आर एस टी होता है ना। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इस पे आ जाइए, अब ये उल्टा चला है, आर एस टी, ठीक है। तो अब इसमें करना क्या है, यहाँ पे डी है, तो डी कैसे होती है, ए बी सी डी, तो दो मिसिंग हैं, आर एस टी एक मिसिंग है यहाँ पे, तो सी मिस कर देते हैं, उसके पहले कौन सा आएगा, बी आएगा, तो यहाँ बी लिख लो आप। और लास्ट में क्या है, एस टी यू वी, दो मिसिंग है ना। अब क्या होगा यहाँ पे, एस को कैसे करेंगे, एस टी यू वी, यहाँ पर भी हम दो मिस कर देंगे, तो क्या आएगा, वी। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, बी क्यू बी वी, बी क्यू बी वी यहाँ पे है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। अब इसमें भी हमें ए बी सी डी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो हम ए बी सी डी लिख लेते हैं। ये आप जो होता है रफ, लास्ट में पेपर होता है रफ, तो उसमें पहले से ही, जैसे ही रीजनिंग का आएगा, पहले से ही आपको ए बी सी डी और उसके ऊपर 1 2 3 4 और रिवर्स में भी लिख लेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। अब इसके ऊपर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। जब आप रफ पे ए बी सी डी लिख के ऐसे नंबरिंग देंगे तो रिवर्स में भी नंबरिंग दे देना है, 1 2 3 इस तरह से, यहाँ पे 26 आ जाएगा, ठीक है। क्यों, इसको एक बार नोट कर लेंगे, ये आपका समय बचाएगा। अब देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, जेम 24, जे ए एम। अब जे का क्या है, 10 नंबर है, देखिए यहाँ पे जे 10 नंबर पे है, ए 1 नंबर पे है और एम 13 पे है, तो इसका टोटल है केवल ये, और कुछ नहीं है। तो 13 14 और 10 24, तो जैम हो गया 24। तो क्वेश्चन मार्क अब सबका नहीं निकालो आप, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का सीधे हम निकाल देंगे। अब निकल कैसे रहा है, अब इसमें हमें ये भी देखना है कि ये कहाँ से आएगा, ए बी सी डी जो लिखा है ये कहाँ से निकलेगा। तो ये देखिए कैसे निकलेगा, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, वी आ जाएगा यहाँ पे। अब ए है, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ई, कैसे आएगा, बी सी डी ई, क्योंकि ये फिर से 3 से शुरू होगा, तो ये हो गया ई। अब देखिए उसके बाद थर्ड वाला एल एम है ना, यहाँ से शुरू करिए, सी डी मिसिंग है, ई हो गया, एफ जी एच आई जे के एल एम। तो अब यहाँ पे सी से पहले क्या आएगा ये देखना है, तो ए बी सी, एक मिसिंग है, ए आ जाएगा। तो अब अगला क्या हो गया, ए वी ई ए, वी ई ए वी ई ए। अब इसका हम टोटल कर लेंगे, ए 1 पे होता है, ई है 5 पे और वी है 22 पे, तो 22 5 27 और 1 28, तो आंसर होगा बी वाला। तो दोस्तों ये थे आज के सीरीज़ के क्वेश्चंस। अब हम कल बात करेंगे फिर से नेक्स्ट चैप्टर की,
तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करिए। और अगर कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न है आपको लगता है कि ये नहीं हो पा रहा है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन केवल व्हाट्सएप, फ़ोन नहीं करना है। व्हाट्सएप नंबर है 9136006520। आप इस पर अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं और वहाँ से आप मेरी हेल्प ले सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपको हेल्प लेनी है तो यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, राइट। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें। पेड वाला कर सकते हैं, पेड वाला करें। अगर पेड वाला नहीं भी करते हैं तो आप नॉर्मल जो मेरा टेलीग्राम है उस पर भी रहेंगे, तो वहाँ से भी आप काफ़ी कुछ सीख लेंगे। थैंक यू वेरी मच।